जय हिंद क्लास, वंदे मातरम। कैसे हो आप सब? यू मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेज। तो सुनिए आज का मोटिवेशन जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। हौसला हो बुलंद, जब ले ही लिया फैसला, तो डरने की क्या बात। जब हौसला हो बुलंद तो पीछे हटने की क्या बात। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लोकगीत। लोकगीत होता क्या है? लोकगीत उसे कहते हैं जो प्रत्येक गांव में गाया जाता है महिलाओं के द्वारा, उसे कहा जाता है लोकगीत। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, लेट स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहला है दोस्तों हमारा झूला नृत्य, होरी, लंगड़िया, फाग। दोस्तों ये आपके चारों नृत्य आपके जो हैं अपने ब्रज क्षेत्र में ज़्यादातर गाए जाते हैं। ब्रज जैसे आपका मथुरा हो गया, गोवर्धन, और आपके जो भी है ब्रज के अंदर जितना भी गांव आता है। तो इसका ट्रैक बनेगा दोस्तों, आप सावन में झूला झूलते हो तो ज़्यादातर ब्रज क्षेत्र में अपने ससुराल आती, वो अपने गांव में आती लड़कियां। तो उनसे हर बंदा क्या कहता है आप जानते हो? अरे झूला झूल पे आइए, ऐसे ही कहते हैं। तो दोस्तों ब्रज क्षेत्र में झूला को झूला नृत्य कहते हैं। उसके बाद है होली। अपने ब्रज क्षेत्र में होली नहीं कहते हैं, होली की बजाय उसे होरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? होरी कहते हैं। लंगड़िया अपने ब्रज क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से गाया जाता है, और अपने ब्रज क्षेत्र में ही लड़कों को लंगड़िया कहा जाता है। उसके बाद है फाग। फाग से याद रखो हाग। क्या याद रखोगे? हाग। और हाग से याद रखो हैंग, हैग। तो हैग और ब्रज क्षेत्र वाले लोग दोस्तों होली वाले दिन हैग बहुत जल्दी हो जाते हैं पौआ पी के। तो दोस्तों ऐसे याद रखना है आपको। उसके बाद है दोस्तों पूरन भगत, रागनी और ढोला। तो दोस्तों इन तीनों का भी एक ही है, वो है दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्या है दोस्तों? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया आपका, जैसे मथुरा हो गया, कोसी, छाता, ये वृंदावन, जो भी राजस्थान से लगे हुए ज़्यादातर शहर गांव हैं वो सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं। हरियाणा के सटीक लगे हुए हैं, सब पश्चिम में आते हैं। तो आपको दोस्तों ये याद रखना है, पूरन भगत, रागनी, ढोला। इसका ट्रैक बनाओ कैसे बनेगा? तो वो बनेगा आपका कि पूरन भगत के आपने रागनी ढोला नहीं सुने तो आप क्या करोगे? पछताओगे आप। पूरन भगत के आपने रागनी ढोला नहीं सुने तो आप पछताओगे। तो पछताने से हो गया दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पूरन भगत, रागनी, ढोला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उसके बाद है दोस्तों नकटा और कवाली। क्या है दोस्तों? नकटा और कवाली। इसे कैसे याद रखोगे दोस्तों? ये आपके अवध क्षेत्र में गाया जाता है। अवध क्षेत्र हो गया जैसे आपका आगरा साइड वाला जो है, आगरा से ऊपर जो भी है आगरा तक आपका अवध लगता है। तो दोस्तों इसे याद रखोगे, नकटा और कवाली को। नकटा से याद रखो नाटक। क्या याद रखोगे? नाटक। तो दोस्तों कोई गांव है तो उस गांव में उसका जो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है उसने गांव में नाटक और कव्वाली को क्या कर दिया है? अवैध कर दिया है। ग्राम पंचायत के प्रधान ने नाटक कव्वाली को अवैध कर दिया है प्रत्येक गांव में। तो अवैध से हो गया दोस्तों अवध क्षेत्र। ग्राम पंचायत के प्रधान ने नाटक और कव्वाली को गांव में अवैध कर दिया, अवैध से अवध। उसके बाद है दोस्तों बिरहा, सोहर, और यह है दोस्तों कजरी। तो बिरहा से याद रखो वीर। क्या याद रखोगे? वीर। और यहाँ पर आ रहा है सोहर। तो वीर सोहर जो है वो किस दिशा में जाएगा दोस्तों? ज़्यादातर पूर्व दिशा में जाएगा, क्योंकि आपकी जो पूर्व दिशा है वो इधर होती है। असम की साइड में क्या देखने जाएगा? गैंडे देखने जाएगा। तो वीर जो है अपने वीर सोहर को लेकर किस दिशा में जाएगा?
पूरब दिशा में, पूरब से हो गया दोस्तों पूर्वांचल। तो ये पूर्वांचल साइड में लोकगीत गाया जाता है। उसके बाद है दोस्तों कजरी। कजरी जो है आपका मिर्ज़ापुर में गाया जाता है। कहाँ पर है दोस्तों? मिर्ज़ापुर। तो कजरी से याद रखोगे आप काजल। क्या याद रखोगे? काजल। और दोस्तों काजल वाली जो लड़की होती हैं आपके कहीं पर भी, रोड हो गया, स्कूल हो गया, जो भी है आपका, तो काजल वाली लड़कियों पे नए नए छोरे क्या होते हैं, मरते हैं, और मरने से हो गया आपका मिर्ज़ापुर। तो ये दोस्तों 12 क्वेश्चन हो गए हैं। अभी नेक्स्ट है अपना। हाँ तो दोस्तों अगली नेक्स्ट है दोस्तों पावना, हरदौल, लावली, आला। तो इन तीनों का भी दोस्तों आपका बनता है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। तो दोस्तों इसका ट्रिक बनेगा, कैसे बनेगा वो समझिए। पावना, हरदौल, आला। और दोस्तों अल्लाह किसे कहा जाता है? मुस्लिम जाति के लोग अपने ईश्वर को अल्लाह कहते हैं। तो दोस्तों अल्लाह जिसकी भी मदद करे, अल्लाह जो है हमेशा ध्यान रखना, जिसके हौसले बुलंद हों उसे कहेंगे बुंदेलखंड। और अल्लाह जिसकी भी मदद करे वह दुनिया की हर दौलत को पा सकता है। अल्लाह जिसकी भी मदद करे वह दुनिया की हर दौलत को पा सकता है। पा सकता है से हो गया पावना, दौलत से हो गया हरदौल, और ये हो गया दोस्तों बुंदेलखंड। जिसके हौसले बुलंद हों, अल्लाह उसकी मदद करे, वह दुनिया की हर दौलत को पा सकता है। तो ये हो गया दोस्तों बुंदेलखंड। उसके बाद है दोस्तों अपना अगला लावड़ी। लावड़ी और 72 बील, ये वाला लोक नृत्य जो है आपका रोहेलखंड में बनाया जाता है दोस्तों। रोहेलखंड। तो अब दोस्तों इसे कैसे याद रखोगे? लावड़ी और 72 बील। लावड़ी से याद रखो रावड़ी। क्या याद रखोगे? रावड़ी मूवी आई थी लगभग आज से 5 से 6 वर्ष पहले। तो आपकी रावड़ी मूवी आई थी अक्षय कुमार वाली। रावड़ी मूवी कैसी थी दोस्तों? बेहतर थी, अच्छी थी, बेहतर थी, अच्छी थी। उसने सभी को क्या कर दिया? रुला दिया। कैसी मूवी थी दोस्तों? रावड़ी मूवी जो थी बेहतर थी, उसने सभी को रुला दिया। और रुला दिया से आगे आपका रोहेलखंड। उसके बाद है दोस्तों झूमर और बधाई गीत, ये आ जाते हैं आपको। ये होता है दोस्तों मिर्ज़ापुर। इनका ट्रिक बनाना है दोस्तों। देखिए झूमर में आगे आ रहा है झूमना, और हर लोग पौआ पी के कैसे झूमता है दोस्तों? अपनी मर्जी से घूमता है। हम तुम कहेंगे कभी नहीं झूमेगा, मगर वह अपनी मर्जी से जरूर घूमेगा। मर्जी से हो गया अपना मिर्ज़ापुर। उसके बाद है तुम्हारा बधाई गीत। यदि आपको बधाई देता है, कोई आशीर्वाद देता है, तो अपनी मर्जी से ही देता है, ना कि हम उससे कहते हैं कि भाई हमें बधाई दे, आशीर्वाद दे। नहीं, वो अपनी मर्जी से देगा, झूमेगा, बधाई देगा, अपनी मर्जी से देगा, मर्जी से। तो मिर्ज़ापुर। उसके बाद है दोस्तों संस्कार गीत। और संस्कार जो हैं किसी भी क्षेत्र में अवैध नहीं है, अवैध नहीं है से हो गया दोस्तों अवैध क्षेत्र। अवध क्षेत्र। तो संस्कार गीत, अवध क्षेत्र। और जो दोस्तों आपके जो संस्कार हैं वो शुरू से परंपरा अनुसार चले आ रहे हैं। आपके संस्कारों की चर्चा वेद पुराणों में भी है। 16 संस्कार हैं आपके, ये भी याद रखना। 18 वेद, 4 वेद हैं, 16 संस्कार है, 108 उपनिषद है दोस्तों, याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो संस्कार गीत किसी भी क्षेत्र में अवैध नहीं है, अवध क्षेत्र। उसके बाद है दोस्तों ईश्वरी भाग, ये आपका बनाया जाता है दोस्तों बुंदेलखंड। अब इसका वही है, जिसके हौसले हों बुलंद उसका ईश्वर भी साथ देता है। जिसके हौसले हों बुलंद उसका ईश्वर भी साथ देता है। तो दोस्तों हमारे यहाँ तक
फर्स्ट पार्ट में 21 क्वेश्चन हो चुका है। 21 क्वेश्चन हो जाने के बाद आपका कोई किसी भी एग्ज़ाम में 21 से बाहर नहीं जाएगा, अपनी गारंटी है 100%, क्योंकि मुझे भी याद है और आप भी याद कर लेना। तो दोस्तों सुनिए आज का मोटिवेशन। यदि आप दुखी हों, मैं रोज़ाना कहता हूँ, तो सुनिए दोस्तों, तू हंस मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है ज़िंदगी की नाक में दम कर दे। इसको अपनी लाइफ में हमेशा तैयार रखें। जब भी आप परेशान हो, नाराज़ हों, दुखी हों, तो इस बात को हमेशा याद करें बस। और दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। अपने पास ऐसी कोई भी स्टोरी नहीं है जो हम सुनाएं आपको। तो जय हिंद, वंदे मातरम।